तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का जो पेपर है विज्ञान प्री बोर्ड परीक्षा 2025 कक्षा 10 का ये पेपर है। पेपर कोड जो आपका है A/50,000 का। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि बोर्ड पेपर में जो आपका समय होगा 3 घंटे 15 मिनट का होगा और पूर्णांक आपका जो होगा 70 नंबर का होगा। ये चीज़ें आप सभी को पता है। और क्या आप सभी को पता है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। और ये प्रश्न पत्र आपके दो खंडों में अ और ब में क्या होता है, विभक्त होता है। खंड अ में आपके क्या होते हैं, 20 बहुविकल्पी प्रश्न पत्र होते हैं, जिसको आपको ओ या मार पे क्या करना होता है। खंड ब में आपके वर्णात्मक प्रश्न होते हैं, जिसको आपको कॉपी में लिखना होता है। अब प्रत्येक खंड के 3 उपखंड क ख ग में विभक्त होता है। यह उपखंड का मतलब, उपखंड क में आपके भौतिक विज्ञान, उपखंड ख में आपके रसायन विज्ञान, उपखंड ग में आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन मतलब जीव विज्ञान के क्वेश्चन रहते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग, और उपखंड क क्या कर रहा है इसको हम लोग देखते हैं। ओके, तो इसमें जो टिक लगा है उसके अनुसार आप नहीं चलेंगे, जो मैं बताऊंगा उसको चलना है। ठीक है, यहाँ पर भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना, तो देखिएगा जल के द्वारा लेंस बनता है, कांच में भी लेंस बनता है, प्लास्टिक में भी बनता है, मिट्टी में आपका कोई लेंस नहीं बनता है। तो डी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, जो मैं बताऊंगा वही वाला आपका ऑप्शन सही रहेगा। ओके, तो पहला का डी। ओके, दूसरा क्वेश्चन है स्वस्थ नेत्र के लिए दूरबिंदु स्थित होता है। तो स्वस्थ नेत्र के लिए दूरबिंदु जो होता है वो अनंत पे होता है। कहाँ पर होता है, अनंत पर आपका होता है। क्लियर, एक चीज़ आप लोग जान लीजिएगा, और भी चीज़ें फैक्ट में बताता चल रहा हूँ जिससे आपका बोर्ड पेपर के लिए भी आसान हो जाएगा। ओके ना, उसको भी आप लोग तैयारी करते चलिएगा और कॉपी में इसको नोट करते जाइए। यहाँ पर देखिएगा दूरबिंदु पूछा है, दूरबिंदु पूछा है तो अनंत में। अगर निकट बिंदु पूछा जाए, क्या पूछा जाए, निकट बिंदु, तो निकट बिंदु आपका जो होता है 25 सेमी पर होता है। ओके, इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा, पेपर में पूछा जाता है। ओके, फिर तीसरा आपका जो क्वेश्चन है, कह रहे कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म में से होकर जाता है तो सर्वाधिक विचलन होता है। तो विचलन किस में होता है सर्वाधिक, बैगनी रंग में। ओके, अच्छा एक चीज़ हम लोग और जानते हैं, ध्यान से देखिएगा, ऐसे पढ़े प्रिज्म। ठीक है ना, यहाँ से ऐसे 7 रंगों में क्या होती है, प्रिज्म में विभक्त होता है। फिर इसको, इसका क्रम पूछा जाए तो क्रम क्या होता है, तो VI आप लोग पढ़े, BGYOR ऐसे होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विबजियोर कहते हैं। एक बार और लिख के बता दें, ठीक है ना, प्रिज्म में 7 रंगी निकलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विबजियोर। VIBGYOR, इसको हम लोग क्या कहते हैं, विबजियोर कहते हैं। पहला आपका ये बैगनी होता है, आखिरी का क्या होता है, लाल होता है। ठीक है ना, ये आपका इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज। तो इस फैक्ट से आपका चीज़ें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो बना होता है, किसका बना होता है, तो देखिएगा विद्युत जो बल्ब का तंतु होता है वो टंगस्टन का क्या होता है, बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 5 नंबर क्वेश्चन, कह रहे कि ताप बढ़ाने पर चालक का जो प्रतिरोध होता है वो कैसा होता है। ठीक है ना, तो देखिएगा अगर हम लोग चालक तार पर क्या करते हैं, प्रतिरोध मतलब ताप बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध भी क्या होता है, आपका बढ़ जाता है। ठीक है, फिर कह रहा है एक गतिमान आवेश कण उत्पन्न करता है। तो क्या उत्पन्न करता है, तो देखिएगा एक गतिमान जो आवेश होता है चुंबकीय क्षेत्र व वैद्युत क्षेत्र दोनों क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों जिन लोग चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो यार, ठीक है ना, और एक प्यारा सा लाइक कर दो। ठीक है, और मतलब सब्सक्राइब और लाइक करने में कोई पैसा थोड़ी लगता है, बस वीडियो को देखते देखते रहिए, रेड वाला बटन दबा दीजिए, बस हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक नहीं होता, देखिएगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, टेस्ला भी होता है, वेबर भी होता है। ठीक है, देखिएगा आरसेड जो होता है इसका मात्रक नहीं होता है, और सेड जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये आपका FeO2 या इस प्रकार की अपक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, सब पता है आपको, विस्थापन अपक्रिया। ठीक है ना, अगर 2 = 1 संयोजन, 1 = 2 वियोजन, 2 = 2 आपका क्या होता है, विस्थापन होता है। मतलब ये 2 अगर होगा इधर और 2 इधर भी होगा तो इस प्रकार की अपक्रिया को विस्थापन अपक्रिया। अगर 2 को रिएक्शन इधर बना होगा और एक रिएक्शन इधर बनता है तो उसको हम लोग संयोजन कहते हैं। अगर एक इधर बना होगा रिएक्शन और इधर 2 को बना होगा तो इस प्रकार को वियोजन कहते हैं। ओके, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, खाने का सोडा का सूत्र पूछा जा रहा है, तो आपको पता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, कापर का अयस्क होता है, तो कापर का अयस्क होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, माइलेकाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, माइलेकाइट कहते हैं। बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है,
कार्बन परमाणु की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है। देखिए जैसे हमें पता है कार्बन जो होता है 6 नंबर पे होता है, इसको लिखते हैं तो 2,4, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। ओके, अब यहाँ से पूछ रहा है इसमें से एथेनोइक अम्ल किसमें है। एथेनोइक अम्ल किसमें है ये आपको क्या करना है, बताना है। ओके, तो किसमें आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर इसमें या इसमें। तो देखिएगा ये आपका हो जाएगा एथेनोइक अम्ल CH3COOH। ओके, फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से एल्काइन है, एल्केन एल्किन और एल्काइन आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो एल्केन का सूत्र क्या होता है, CnH2n+2, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं, ठीक है। CnH2n ये आपका एल्कीन होता है, क्या होता है, एल्कीन होता है। और CnH2n- क्या होता है, 2, तो इसको हम लोग एल्काइन कहते हैं, ठीक है ना। और एल्काइन में 2 गुना से क्या होता है, 2 कम कार्बन आपके होते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं एल्काइन किस में होगा। तो देखिएगा एल्काइन आपका किस में होगा, अगर 2 गुना कर देंगे तो उसका 2 कम कर, देखिए यहाँ पर 2 गुना से 2 अधिक है एल्केन है, यहाँ पर 2 गुना से 2 अधिक है, इसमें एल्केन है, इसमें 2 गुना है एल्कीन, इसमें समूह है, ये आपका इसमें क्या हो जाएगा, एल्काइन समूह है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें 2 गुना से 2 क्या है, कम है। अगर हम लोग मान रखते हैं यहाँ पर देखिए, तो C3 हो गया, H2n होता है, n का जगह पे हम लोग कितना रखेंगे, 3, और माइनस का आपका कितना हो जाएगा, 2। तो देखिए इतना आ जा रहा है, तो ये 3 हो गया, 3 दूनी 6, 6 में से 2 जाएगा, आपको कितना बचेगा, 4। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। कह रहा है कि मनुष्य के हृदय में कितने वैष्णव होते हैं, बताएंगे आप लोग, 4 होते हैं। ओके, बायां अलिंद, दायां अलिंद, बायां निलय, दायां निलय, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे होते हैं टोटल। कह रहा है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है, तो स्वपोषी पोषण के लिए जो आवश्यक होता है इनमें से सभी बताएंगे। CO2 भी होता है, सूर्य का प्रकाश होता है, क्लोरोफिल भी होता है, ठीक है ना। तो डी वाला ऑप्शन आप लोग करेक्ट लगाएंगे, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहा जा रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। तो पादप हार्मोन आपका कौन सा नहीं है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एस्ट्रोजन होगा, एस्ट्रोजन नहीं है शायद, ठीक है ना। इसको आप लोग देख लीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शुक्राणुओं का जो होता है निर्माण कहाँ होता है, शुक्राणुओं का जो निर्माण होता है कहाँ पर होता है, तो देखिएगा वृषण में। ओके, फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग यौन संचरित नहीं होता है, ठीक ना। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, गोनोरिया, गोनोरिया जो रोग होता है ये नहीं होता है। या आपका देखिएगा हेपेटाइटिस है, सॉरी, ठीक है ना, हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस लगाएंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक पारितंत्र में उत्पादक का उदाहरण है, पारितंत्र का उदाहरण कौन सा है, ठीक है ना। तो हरे पौधे जो होते हैं पारितंत्र के उदाहरण होते हैं। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से एक लिंगी पुष्प कौन सा है। तो देखिएगा एक लिंगी जो पुष्प आपका होता है वो आपका पपीता होता है। कौन सा होता है, पपीता। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग को इसका लिखना है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहता है, चित्र द्वारा रासायनिक, मतलब इसके चित्र द्वारा समझाना और इसके परावर्तन के नियम भी लिखना है। आप सभी को पता होगा, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या पालिशदार तल पर टकराती है और टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप फिगर से भी समझ सकते हैं, ऐसे आपकी आती है, चिकना तल है आपका, ओके, और इस पर रिफ्लेक्शन होकर ऐसे क्या होती है, लौट जाती है। इस किरण को हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण, और इस किरण को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। और इसके बीच में क्या होता है, लंब होता है। और ये किस पर स्थित होता है, आपतन बिंदु पर, ठीक है ना। आपतन बिंदु पर ये क्या होते हैं, स्थित होते हैं। ये चीज़ आप लोग पढ़े हैं, ठीक है ना। इसके एंगल में आई होता है, आपतन कोण कहते हैं, इसको हम लोग अपवर्तन कोण आर कहते हैं। ओके, यही चीज़ होता है। इसके 2 नियम होते हैं। पहला नियम ये होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों आपतन बिंदु पे क्या होते हैं, स्थित होते हैं। पहला पॉइंट ये हो जाएगा, पीछे करके आप लोग सुन लीजिएगा। फिर दूसरा रूल ये होता है, आपतन कोण की ज्या साइन आई, ठीक है ना, परावर्तन कोण की ज्या साइन आर सदैव आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब कोण आई जो होता है और कोण आर आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसको आपको बता देना है। क्लियर। वर्ड विक्षेपण है आपका। उसके बाद फिर इसके बाद एक सवाल दिया गया, 176 ओम प्रतिरोध के कितने तारों को पार्श्व क्रम में संयोजित करें कि 220 वोल्ट का विद्युत
स्रोत से संयोजन में 5 एम्पियर विद्युत धारा क्या हो सके, प्रवाहित हो सके। ठीक है, इसको आप लोग लगा लेंगे। फिर आपका कहा जा रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल का सूत्र स्थापित करना है तथा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बताना है। अथवा ये नहीं आप लोग का आ रहा तो इस फैक्ट को आप लोग कर सकते हैं। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके कारण निवारण भी क्या करना है और इसके उपाय को भी क्या करना है, बताना है। नेक्स्ट पेपर भी अपलोड हुआ तो उसमें ये सब चीज़ें बता दिया गया है, तो उस वाले को भी आप लोग देख सकते हैं, तो वहाँ से आपका आंसर इसका मिल जाएगा। यहाँ से उपखंड आपका ख है, जिसमें आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चंस बताना है। पहला आपका है द्वि विस्थापन या उदासीनीकरण क्रिया को समझाना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र बनाने की विधि उपयोग को लिखना है। उसके बाद ये आपका है कॉपर के शोधन की विद्युत अपघटनी विधि का सचित्र वर्णन करना है। फिर उसके बाद एथिल अल्कोहल के निम्न के साथ क्या करना है, अभिक्रिया करना है। इसको आप लोग देख सकते हैं। एसिटिक अम्ल के साथ, सोडियम के साथ और क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के साथ बताना है। अथवा फैक्ट दिया है, आप इसको भी लिख सकते हैं। साबुनीकरण क्या है, साबुन की स्वच्छीकारक क्रिया को मिशेल के आधार पर क्या करना, स्पष्ट करना है। यहाँ से उपखंड ग आपका है जीव विज्ञान के क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा तथा रासायनिक समीकरण देना है और इसकी क्रिया विधि के कितने पदों में होती है, इसको क्या करना, समझाना। फिर पीयूष ग्रंथ को मास्टर ग्रंथ क्यों कहते हैं, इसको समझाना है। खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल में क्या करना, आपको 4 अंतर लिखना है। अब उसके बाद मेंडल कौन थे, इनके आनुवंशिकता के तीनों नियमों का क्या करना, उल्लेख करना। अथवा मैं आपको कायिक जनन किसे कहते हैं, कायिक जनन किसे कहते हैं, पौधों में कायिक जनन किन किन भागों द्वारा होता है, इसको उदाहरण सहित क्या करना है, समझाना है। और इसके लाभ को भी क्या करना है, बताना है।